एक सवाल जो हर जेई एस्पिरेंट के मन में रहता ही रहता है और वो मुझे हर दिन पूछते हैं। हर दिन मेरे चैनल पे कोई ना कोई बच्चा कमेंट करके ये एग्जैक्ट चीज़ पूछता है। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? क्या मैं एक्स चीज़ करूँ तो मेरा आईआईटी हो जाएगा? ठीक है, क्या मैं एक्स चीज़ करूँ तो मेरा क्या आईआईटी हो जाएगा? एक्स में क्या क्या आ गया? क्या मैं 10 घंटे पढूँ डेली तो मेरा आईआईटी हो जाएगा? क्या मैं इतनी इतनी बुक्स लगाऊँ तो मेरा आईआईटी हो जाएगा? क्या मैं कोटा जाऊँ तो मेरा आईआईटी हो जाएगा? क्या मैं एक्स वाई जेड कोचिंग में जाऊँ मेरा आईआईटी हो जाएगा? राइट। तो बेसिकली लोग जानना ये चाह रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं कि मेरा आईआईटी हो जाए, कि भाई मेरा हो ही गया, कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ये चीज़ समझते नहीं है और समझते हैं तब तक बहुत लेट हो गया होता है। तो ये चीज़ आप जितना जल्दी समझे ना अपनी जेईई प्रिपरेशन में, उतना बढ़िया रहेगा। तो वीडियो देखना एंड तक, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। ऑल्सो टुडे इज़ द 20th of January एंड 20 जनवरी इज द लास्ट डे टू गेट माई जेईई 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। तो अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं आया, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं, तो आप उसमें जल्दी से जाके एनरोल हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके आज ही। ओके, क्योंकि कल से आपको उसके लिए ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। इस कोर्स के अंदर आपका जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड दोनों का प्रिपरेशन कराया जाएगा एकदम स्टार्टिंग से। तो अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस ज़्यादा कवर हुआ नहीं है, जिसकी काफ़ी सारी बैकलॉग है, बहुत सारा रिवीजन बचा है, टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं और तुम ये सब चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन एनरोल इन। ठीक है, इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिलने वाला, इससे फास्टेस्ट कवरेज तुम्हें नहीं होने वाला है कहीं भी। ओके, तो मैंने और कई सारे आईआईटीएंस ने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। ओके, तो आप अगर इस कोर्स को पूरा फॉलो करते हो स्टार्टिंग टिल एंड, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कहीं और कुछ किताब, कोई और कोर्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, इसको करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो के एंड में और चीज़ें बता दूंगा मैं क्या क्या इसके अंदर है, आप जाके एनरोल हो सकते हैं आज रात से पहले, उसके बाद इसकी रेट बढ़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यार कि एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है कि भाई ये करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। राइट, तो पहली बात आपको ये समझनी होगी और इस वीडियो का पूरा पॉइंट ही मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हारा आईआईटी सिलेक्शन केवल एक चीज़ से होता है कि तुमने एग्जाम के दिन ओएमआर जो होता है, ओएमआर मतलब तुम्हारा जो कंप्यूटर का जो होता है ना, वो इनपुट करने का कि ये आंसर्स मेरे हैं, उसमें तुमने जो इनपुट किया है वो अगर सही है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनने में तुम सोचोगे ये क्या बोल दिया भाई, ये देखने के लिए थोड़ी वीडियो खोली थी मैंने, ये क्या बता रहे, मुझे तो पता है कि भाई जो एग्जाम के दिन मैं भर के आऊँगा वो अगर सही है तो मेरा आईआईटी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत डेप्थ के अंदर एक चीज़ है जो तुम्हें समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके, वापस से सुनो मैंने क्या बोला, फिर सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला कि आप जेईई के दिन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में इनपुट करके आएंगे आंसर्स, अगर वो सही है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर कि तुम 10वीं में क्या कर रहे थे, इट डजेंट मैटर कि तुमने 11th-12 में क्या किया, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की या तुमने टाइम पास किया। इट डजेंट मैटर कि तुम 100 तरह की किताबें कर रहे हो या फिर तुम पूरे टाइम टाइम पास कर रहे हो या फिर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो या 2 घंटे पढ़ रहे हो। इट डजेंट मैटर एट ऑल। क्या मैटर करता है कि तुम एग्जाम के दिन क्या सही आंसर करके आए हो या नहीं। ओके, कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने अगर मेहनत करी है, हम अगर इंटेलिजेंट है, हम अगर कोटा चले गए, हम अगर एक्स वाई जेड कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अरे यार मेरा बच्चा तो इतनी देर पढ़ा था, उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। भाई इट डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें कि तुम 10वीं में एनटीएससी स्कॉलर थे या नहीं, कि तुम मेहनती बच्चे हो या नहीं, कि तुम सिंसियर बच्चे हो, इनोसेंट बच्चे हो, चश्मे पहनने वाले बच्चे हो, कोई पूछने नहीं वाला है। तुमने अगर एग्जाम में सही इनपुट किए हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो गारंटी ऑफ एनी सॉर्ट कि तुम में अगर एक्स वाई जेड कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो तो सिलेक्शन होने के बाद तुम कह सकते हो कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें की और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इन दी एंड मैटर क्या कर रहा है कि तुम उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट क्या सही टाइम पे विद इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जो भी 3-4 घंटे मिले हैं, उसके अंदर क्या तुमने एक इनफ अमाउंट ऑफ आंसर्स करेक्ट किए हैं या नहीं किए। और वो कैसे होगा? सिलेबस कवरेज करके। सो दैट इज द ओनली गारंटी कि अगर आपने अपना जेईई का सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ है, कि यार आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं जेईई के, ठीक है, उनमें से एक सफिशिएंट लेट से 80% चैप्टर्स के अंदर आपको मैं पूछ लूँ कि भाई ये वाले टॉपिक के अंदर से ये वाला सवाल मैंने आपको पूछ लिया कि भाई बताओ ये कैसे करते हैं, तुम्हें क्या वो उसी समय टिप्स पे है? बिल्कुल। अगर है और तुम उसको जल्दी कर पा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, वापस से समझो, दिस इज द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू, कि हर एक टॉपिक तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे आती है, 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 और जो चीज़ नहीं आती है उसको आप फिक्स कर लो।
ओके। कई सारे एस्पिरेंट्स डेल्यूजन में जीते रहते हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि मैंने मेहनत कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने किताबें कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने कोचिंग कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इट डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछने वाला है। मैटर क्या करता है केवल कि एग्जाम के दिन तुम कैसा करके आए। कई सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के दिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, और फिर वो रोते रहते हैं कि अरे मैं तो इतना होशियार था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई कोई पूछने नहीं वाला है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारा रोना धोना देखने का। तुम एग्जाम के दिन परफॉर्म करके आ गए तो तुम राजा हो, अगर नहीं करके आए तो तुम कुछ भी हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। ओके, फिर अगले साल ड्रॉप करना, अगर अगले साल किया तो हाँ तुम्हारी वैल्यू है, वरना नहीं है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप सोचोगे भाई क्या कह रहा है बंदा, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है हर समय। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो बाकी सब चीज़ अपने आप सही हो जाएगी। वो चीज़ क्या है कि आपका सिलेबस जो है वो टाइम टू टाइम कवर होते रहना चाहिए। तो अभी तक आपने जो भी किया उस जिंदगी में डजेंट मैटर। आज अभी इस पॉइंट इन टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने जो भी किया अपनी ज़िंदगी में, कि आप एक बिल्कुल टाइम पास करने वाले बच्चे थे, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको करना, तुम्हारा हो जाएगा। अब जो बचा हुआ टाइम जितना भी है तुम्हारा जेई के अंदर, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा बाद में भी देख रहा हो 1-2 साल बाद, तो जितना भी टाइम बचा है जेई में, जितना भी, कोई बात नहीं, भले ही 4-5-6 महीने भी बचे, तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तुम्हारा सिलेबस कवरेज। अगर तुमने अपना सिलेबस कवरेज जल्दी से कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे 4-5 महीने में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चे 2 साल से तैयारी करोगे पागल है। मैं कहूँगा हाँ पागल है। ओके, पागल है। क्यों? क्योंकि जेई का सिलेबस कवर करने में 4-5-6 महीने से ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए हिसाब से। अगर तुम थोड़े से भी ब्राइट बच्चे हो, 4-5-6 महीने इज मोर देन इनफ। 4-5-6 महीने ऑफ एक्सट्रीम हार्डवर्क, इतना करोगे ना, 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यार। 2 साल तो क्यों लगते हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चा वीक होता है तो उसको 2 साल लगते हैं समझने के अंदर। कई सारी चीज़ें हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली सिलेबस को ही कंसिडर करो ना, तो 5-6-7 मंथ्स आर मोर देन इनफ। ओके, और ये चीज़ें आपको जब आप आईआईटी पहुंच जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगी कि यार हाँ यार, अपन फालतू ही 2 साल तैयारी कर रहे थे, 6 महीने के अंदर भी हो जाता। राइट, तो अभी तक जो हुआ है उसको पूरी तरह से भूल जाओ। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए केवल एक चीज़ पे, कि जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर मैं जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाऊँ उतना ज़्यादा मैं कर पाऊँ। अब आप जैसे भी कर रहे हो करो, इट डजेंट मैटर, मुझे मतलब नहीं कहाँ से कर रहे हो, लेकिन होना चाहिए। ओके, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू डू इट इज़ बाय एनरोलिंग इन माई जेईई 2022 कोर्स। अगर फ्यूचर में देख रहे हो तो जो भी तुम्हारा साल है उसके अंदर, लेकिन 2022 एस्पिरेंट्स अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ये कोर्स अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने खुद पढ़ाया, पहली बात। उसके अंदर मैंने आपको एकदम क्लियरली हर चीज़ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, किस किस तरह के सवाल आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके मैंने बताया है। किसी तरह का फालतू का उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया है जो आपकी यूजलेस है जेईई के लिए। प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ वो चीज़ डिजाइंड है, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 4-5 महीने के अंदर आप अपना सारा सिलेबस कर सकते हो, वो एग्जैक्टली उसके अंदर फॉलो किया गया है। आप अगर खुद से कर सकते हो देखो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि इतना एफर्ट मुझसे नहीं लग रहा है, इतना मैं कहाँ रिसर्च करने बैठूँ, तो वो आपके लिए पूरा बना बनाया मटेरियल है, ठीक है। आपको डीपीपीस भी मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और बाय द वे अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद नहीं आता है तो भी कई सारे टीचर्स आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज लास्ट डे है उसको 50% डिस्काउंट पे क्लेम करने का, तो आप फटाफट से जाइए और एनरोल हो जाइए। अभी पिछले एक लगभग जो जनवरी का जो महीना है अभी 2022, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसके अंदर एनरोल हो रहे हैं, तो आप मिस आउट ना करें। बच्चों का जो वॉच टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो अभी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप में से जो भी बच्चे किसी और कोचिंग में भी पढ़ते हो, बच्चे पढ़ाई करने लग गए। ओके, तो पढ़ाई करो, जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ऐप पर जाओगे तो मैं मिल जाएगा एनरोल करने का ऑप्शन, उसमें जाइएगा और पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और वापस से समझो मैं इस वीडियो में क्या बोल रहा हूँ। मैं एक पॉइंट है जो तुम्हारे दिमाग में घुसाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग शायद उसको अभी तक समझे नहीं हो, तो वापस बता देता हूँ कि तुमने अभी तक क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, क्या किया है अपनी प्रिपरेशन में। डज नॉट मैटर। क्या मैटर करता है कि तुम एग्ज़ाम के दिन कैसा परफॉर्म करके आए। अब तुमने उसके लिए 1 महीना पढ़ाई की है, 3 महीना की है, 5 साल की है, कोई पूछने नहीं वाला है। क्या मैटर करता है कि तुम्हारा सिलेबस कवरेज है तो हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे इस तरह की एक पता नहीं ज़िंदगी में जीते रहते हैं ऑल्टरनेट लाइफ में कि यार मैं तो बहुत मेहनती बच्चा हूँ, मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ, तो मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में। भाई ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। कितनी सारे बच्चे होते हैं जो मस्ती भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना जो इस तरह के बन के घूमते हैं कि अरे हम तो ऐसे ऐसे बन जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो हमारे, भाई कुछ नहीं है, ये सब बकवास है ये सब, राइट। तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है कि भाई पढ़ाई जैसे भी हो रही है,
ठीक है, ऐसी हरकतें ना करें कि हम जैसे मुझे एक दो बच्चे इस तरह की बातें बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, मेरे को हर 2-3 महीने में कोई ना कोई इस तरह का बच्चा आ ही जाता है जो ये एग्जैक्ट बात बोलता है कि अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा बच्चा हूँ, मैं कोई फालतू का काम नहीं करता हूँ, मैं केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। भाई तो यहाँ पे कोई ऐसे वो नहीं चल रहा है कि वो हेवन के अंदर लिस्ट बनती है कि यार इसने अच्छे कर्म किए हैं तो इसको हेवन में भेजो, इसको हेल में भेजो, ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने अगर पढ़ाई की है, तुम अगर नंबर ला सकते हो, तुम्हारा सिलेबस कवरेज है, देन यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट, नो मैटर हाउ गुड यू आर और हाउ बैड स्टूडेंट यू आर। ओके, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस कवरेज इज़ द ओनली गारंटी फॉर सिलेक्शन इन IIT JEE एग्जामिनेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, सब्सक्राइब करना टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एकेडमिक्स की बहुत सारी वीडियोस यहाँ आती है और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे सोशल मीडिया, टेलीग्राम वगैरह देख सकते हो। एंड लास्ट डे है 20 जनवरी कोर्स में एनरोल होने की, उससे पहले आप हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।